जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैन स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 मॉडल सेट 2 टर्म 2 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका मॉडल सेट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर जो 9 था हमारा लेट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 8 और 9 में क्या है, तो 8 नंबर में क्या था, एक हमारा लेटर राइटिंग है और क्वेश्चन 9 में जो है वहाँ पे हमारा क्या है, एक नोटिस राइटिंग है, ठीक है। आज उसी को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट पूरे अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं और इसको आपको पूरा अच्छे तरीके से याद करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाना है, क्योंकि आपको इससे 10 मार्क्स आपका फिक्स है, आपको इसमें मिल जाएगा, आप इसे याद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और इससे पहले हम मॉडल सेट सॉल्यूशन का जितना भी सब्जेक्ट है कर चुके हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं पहला लेटर क्या कर रहा है। पहला 8 नंबर का देखिए क्या कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस मुंबई एक्सप्रेसिंग your deep concern on the depletion of water table in summer. Suggest some ways to conserve rainwater so as to improve the condition of groundwater. कहने का मतलब क्या है कि गर्मियों में जल स्तर के घटने पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जो इंडियन एक्सप्रेस मुंबई वाले जो हैं, मुंबई के संपादक को एक पत्र लिखे और वर्षा जल जो है यहाँ पे वर्षा जल के संरक्षण के कुछ उपाय सुझाए ताकि जो भूजल है, ठीक है, वो स्थिति में सुधार हो सके। तो उसी के लिए एक पत्र लिखने बोला है। चलिए हम लोग इसका फॉर्मेट को देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। अगर आपका 2 वर्ड 3 वर्ड्स गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपका फॉर्मेट अगर सही है तो आपको फुल मार्क्स 5 में 5 मिल जाएगा। देखिए आपको पहले क्या करना है, किस प्रकार से लिखना है। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है सेंडर एड्रेस, यानी जो आप लिख रहे हैं इसका मतलब सेंडर एड्रेस, आप कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप तो अपना घर से नहीं लिखिएगा, आप लोग एग्जाम में इसको लिखिएगा। तो आपका जो एग्जामिनेशन हॉल जो होगा, तो आपका जहाँ सेंटर होगा जिस स्कूल का, आप लोग स्कूल का नाम लिख दीजिएगा और जिस मतलब उसके बैकग्राउंड जिससे हमारा उसका अपना फिर लिख दीजिएगा, गोड्डा लिख दीजिएगा आपका जहाँ पर है, पहले स्कूल का नाम और जहाँ पे है इसको कोमा देकर लिख दीजिएगा, जो जहाँ पे आपका है उसके नीचे आप लिख दीजिएगा झारखंड। बस इतना ही काफ़ी है। ये हमारा क्या हुआ, सेंडर एड्रेस हुआ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद आपको डेट इस प्रकार से लिखना है 16 जून, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है 16 TH और फिर से जून और यहाँ पे आपको कोमा देके 2000, ठीक है। आपको इस प्रकार नहीं लिखना है कि 16 इस तरह करके लिख दे, 16 ऐसे करके 16/6 इस तरह करके आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरह का आप लिखते हैं तो पूरा गलत हो जाएगा आपका। तो इस तरह का फॉर्मेट पहले हम क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस, ठीक है, सेंडर एड्रेस हो गया। उसके बाद हम अपना डेट लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस, यानी हम किसको भेज रहे हैं और वो रिसीव करेगा, वही हमारा रिसीवर एड्रेस होता है, ठीक है। तो रिसीवर एड्रेस यहाँ पे एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे द एडिटर, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है द एडिटर, ठीक है। द एडिटर किस कहाँ पे, तो द इंडियन एक्सप्रेस कहाँ का है, मुंबई का, आपको क्वेश्चन में दिया गया द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस मुंबई। यहाँ तक हो गया हमारा पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट किस तारीख को आप लिख रहे हैं इसको, और उसके बाद रिसीवर एड्रेस, हमारा 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं चौथा स्टेप में क्या, फिर आपको यहाँ पे रिसीवर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ना है और आपको लिखना है सब्जेक्ट, कि आप किस कारण के ये पत्र जो है वो लिख रहे हैं। तो किसके लिख रहे हैं आप, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, यानी जो भूजल स्तर है उसका जो मतलब वाटर लेवल जो है वो जल स्तर नीचे जा रहा है, उसी कारण को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे याद होना चाहिए 4 से 6 वर्ड में मैक्सिमम आपका सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, ताकि स्पष्ट पता चले कि हाँ कि अच्छा मतलब उसी के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखना है, नहीं तो खराब लगेगा देखने में। तो आपका सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पर फिर आपको लिखना है सर और फिर कोमा देके यहाँ से आपको स्टार्ट करना है थ्रो द, यहाँ पे आप देखिए आगे क्या है, यहाँ पे सर लिख लिए। अब आगे आपको लिखना है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न ओवर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल इन मुंबई, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से मैं मुंबई में गिरते भूजल स्तर पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ, ठीक है। ये हो गया, इस लाइन का मतलब हो गया। अब आगे है कि एज वी नाउ इट दैट, आपको इसमें जगह नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब क्या है कि एज वी नाउ इट दैट वाटर इज एन एसेंशियल रिसोर्स, विदाउट वाटर वी कैन, ठीक है, कैन नॉट इमेजिन लाइफ इन अर्थ।
इसका मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि पानी एक आवश्यक संसाधन है, पानी के बिना हम पृथ्वी की जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, आगे क्या है कि वाटर इज अवेलेबल इन एब्यूंडेंस बट वी कैन नॉट यूज इट। सोर्स यहाँ पे हो गया यूज इट और फॉर ड्रिंकिंग पर्पज बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग हैज स्पॉइलेड, ठीक है, द बिग हो गया यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर बाय थ्रोइंग डस्ट एंड गार्बेज। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी प्रचुर मात्रा में तो उपलब्ध है, लेकिन हम इसका उपयोग पीने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान जो है धूल और कचरा फेंककर पानी के बड़ा स्रोत जो है उसको ख़राब कर दिए। हमारे देख सकते हैं आप समुद्र में कितना पानी है, नदी में भी बहुत सारा पानी है, बट क्या होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे गंदा कूड़ा कचरा फेंक पानी को गंदा कर देते हैं, जिससे ये पीने लायक नहीं रहता है। अब आगे क्या देखिए, नाउ we are only dependent on groundwater but the level of groundwater has also reached in concern point। अब इसका मतलब क्या होगा कि अब हम केवल जो भूजल है यानी पृथ्वी के अंदर जो पानी उसी पर निर्भर है, लेकिन भूजल का स्तर भी चिंता के बिंदु पर पहुंच गया, क्योंकि भूजल का स्तर जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको फिर लिखना है, आगे लिखना है, नाउ इट बिकम वाइटल फॉर अस टू कंसर्व ग्राउंड वाटर। ठीक है, मतलब अब हमारे लिए भूजल का संरक्षण करना महत्वपूर्ण हो गया है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट शुड स्टॉप डिजिंग बोरवेल्स एंड एश्योर सप्लाई वाटर। सरकार को बोरवेल खोदना बंद करना चाहिए और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। आगे देखिए क्या है यहाँ पर, आगे है, देयर शुड बी वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स ऑल अराउंड टू रिस्टोर द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। यानी भूजल के स्तर को बहाल करने के लिए चारों ओर जल संचयन गड्ढे होना चाहिए। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा और नीचे आपको लिख देना है यहाँ पे थैंक यू, या तो आप लिख सकते हैं योर ट्रूली या योर साइंसली। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आपका जो नाम है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। पहले आपको किस प्रकार लिखना है, पहले आपको यहाँ पे लिख देना है आपको सेंडर एड्रेस। ठीक है, जहाँ से लिख रहे हैं सेंडर एड्रेस, और यहाँ पे डेट, और यहाँ पे रिसीवर एड्रेस, और यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया। और जितना भी फॉर्मल लेटर होता है आपका यहाँ पर जो सर के बाद यहाँ से लेकर यहाँ पे ये थ्रो से लेकर ओवर, और इसके आगे आप एक लाइन जोड़ सकते हैं ऑथोरिटीज टुवार्ड्स, और आपका सब्जेक्ट क्या है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हर फॉर्मल लेटर में यहाँ तक जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर आपका बॉडी होता है जो कि आपका लेटर का है, और नीचे होता है हमारा इट विल बी, यहाँ से लिख सकते हैं आप, ये हो गया, और यहाँ पे आप थैंक यू यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन में क्या था। 9 नंबर हमारा यहाँ पर है। 9 नंबर देखिए क्या है, यू आर शिवा या दीपिका द हेड बॉय या हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। ठीक है, राइट ए लेटर नोटिस टू बी डिस्प्लेड ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट द फेयरवेल प्रोग्राम फॉर क्लास 12 दैट इज टू बी ऑर्गेनाइज इन द स्कूल प्रोमिसेस नेक्स्ट मंडे। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका मतलब हो गया कि आप अपने स्कूल का, जैसे आप अपने स्कूल का शिवा या दीपिका मान लेते हैं, ठीक है, हेड गर्ल या हेड बॉय हैं, तो अगले सोमवार को विद्यालय परिसर में आयोजित होने वाला कक्षा 12 जो है, यानी क्लास 12 वाला जो है उसका विदाई कार्यक्रम जो फेयरवेल पार्टी होता है, उसका कार्यक्रम के बारे में अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए सूचना लिखिए कि हम लोग मतलब नेक्स्ट मंडे को फेयरवेल करने वाले हैं। तो किस प्रकार नोटिस लिखना है, देखिए नोटिस लिखने का फॉर्मेट इस प्रकार होता है। पहले आपको इस तरह करके आपको बना लेना बॉक्स, ठीक है, और बॉक्स के अंदर भी जितना चीज़ आपको लिखना है, तो किस प्रकार लिखना है चलिए बताते हैं। पहले आपको लिखना है, ऊपर में अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, स्कूल में अपना नाम लिख दीजिए, आप लोग जिस स्कूल से हैं, ठीक है, तो अपना स्कूल का नाम लीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है नोटिस, और किसके लिए नोटिस लिखना है, तो फेयरवेल प्रोग्राम। ठीक है, फेयरवेल प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है, और यहाँ से लिखना है आपको डेट लिख दीजिएगा 16 जून, इस प्रकार से लिखना है जून, और 16 जिस प्रकार आपको उसमें बताया इसी प्रकार उसमें भी होगा। ठीक है, कोमा देकर 2022 इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, और आपको अब क्या लिखना है, देखिए ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है, क्या होगा कि 16 जून 2022 को हम कक्षा 12 के छात्रों के लिए एक विदाई कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 16 जून 2022 को वी आर गोइंग टू हैव ए फेयरवेल प्रोग्राम। ठीक है, वही हो गया कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्या है कि प्रोग्राम टू 12th स्टूडेंट, यू
ऑल आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम एंड मेक इट सक्सेसफुल। यानी आप सभी को कार्यक्रम में भाग लेने हैं और इसे सफल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि आप सभी आइए और इस पार्टी को या फेयरवेल प्रोग्राम को सफल बनाएं। इफ़ यू वांट कंट्रीब्यूट इन एनी वे यू मे कॉन्टेक्ट टू अंडरसाइंड। ठीक है, यदि आप किसी भी तरह से योगदान देना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं। अधोहस्ताक्षरी मतलब क्या हो कि अंडरसाइंड मतलब ये जो हेड बॉय या हेड गर्ल है इसी को हम लोग अंडरसाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि यू आर शिवा या दीपिका, तो आपको यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको यहाँ पे शिवा या दीपिका लिख देना है। तो शिवा है तो हेड बॉय हो जाएगा, दीपिका है तो गर्ल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको फिर यहाँ पे आपको बॉक्स को बंद कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, आपको बता दिए। और सेट 3 में जो लेटर और नोटिस राइटिंग है वो भी आपको जल्दी मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि नया वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।